नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे लोकतंत्र में जनसहभागिता। तो बच्चों, हमने पहले देखा है कि किस प्रकार से देश में लोकतंत्र काम करता है और किस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वे अपना समूह बनाते हैं और फिर उसके बाद एक कॉमन उनकी जो सोच होती है अर्थात पार्टी की जो सोच होती है उसके आधार पर अपना क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन बच्चों, कभी आपने सोचा है कि क्या यदि आपके कोई मुद्दे हैं या आपकी कोई परेशानी है तो हर कंडीशन में किसी को राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता है या कुछ ऐसा तरीका भी है जिससे कि इस लोकतंत्र में हम अपने मुद्दे लोगों के बीच ले जा सकें, लोगों को अपनी बातें बता सकें और अपने काम कराने के लिए मांग कर सकें। तो एक तरीका होता है कि राजनीतिक पार्टी बना लेना अपने बातों को लेकर, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं होता। आप भी जैसे देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई घरेलू महिला है, या आप जैसे बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो इनके पास भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और अब ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके मुद्दे हैं वो कोई उठाए या ना उठाए। ये आपके लिए एक सोच हो सकती है कि आपके मुद्दे जो हैं वो कौन उठाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि हर किसी के मुद्दे उठाना राजनीतिक दलों की बस में नहीं होता और ये उनका काम भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे समूह होते हैं, अर्थात एक तरीका ऐसा होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को उठा सकता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कोई भी वो प्रोफेशन हो, कोई भी वो नौकरी करता हो। तो अपने मुद्दे उठाने के लिए कुछ समूह बनाए जाते हैं जिसे कहा जाता है दबाव समूह। एक तरह से इसका नाम इस प्रकार से दिया जाता है, दबाव समूह। और दबाव समूह वास्तव में है क्या? प्रेशर ग्रुप जिसे कहा जाता है, अर्थात ये जो समूह होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि आपके स्कूल में कोई संस्था होगा, कुछ संगठन होगा जिससे आप अपने काम कराते हैं। साथ ही साथ आपके स्कूल के अलावा जब आप अपने दोस्तों के बीच जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आपने देखा होगा जैसे आपके घर के आसपास आपने गणेशोत्सव समिति रखा होगा या दुर्गा उत्सव समिति रखा होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम होता है। और वो संगठन जो होते हैं कुछ खास मुद्दों पर बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार छात्रों का संगठन होता है। जो छात्र होते हैं वे अपने मुद्दे जो होते हैं, उनकी जो परेशानियां जो होती हैं उसे उठाने के लिए वो अपना एक संगठन बनाते हैं। अर्थात कई स्कूलों के छात्र मिलकर अगर कोई संगठन बना रहे हैं, तो इस प्रकार के जो समूह हैं, साथ ही साथ आपने देखा होगा कई धार्मिक समूह होते हैं। अलग अलग धर्मों का अपना अपना समूह होता है जिसमें वो अपने मुद्दे जो होते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं वो उठाते हैं। तो मुख्य तौर पे जो दबाव समूह होता है वो राजनीतिक समूह नहीं होता, अर्थात सत्ता उनका हासिल करना उद्देश्य नहीं होता। जैसा आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई महिला समूह है जो कि लोगों के घरेलू हिंसा और अन्य चीज़ों के लिए लड़ता है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो सत्ता पे काबिज हो जाए, मंत्री बन जाए, बल्कि उनका उद्देश्य होता है कि वो कॉमन मुद्दे जो हैं अर्थात परेशानियां जो हैं विभिन्न लोगों के बीच है, समाज, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और एक व्यक्ति जो है वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाता, उसकी बातों में उतना लोग ध्यान नहीं देते। जैसे आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, अकेला है। अब ये अपने मुद्दे अगर उठाता है तो बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे। अब ये क्या करेगा? समूह बढ़ते जाता है। अब तो कोई इनकी बातें सुनेगा, क्योंकि अब समूह बढ़ गया, लोग बढ़ गए। अब इन्होंने अपना प्रभाव करना प्रारंभ कर दिया। जो भी मुद्दे इनके हैं आपस में, इनके जो सामान्य मुद्दे हैं, अब इसके लिए ये लोग क्या करेंगे? अपना संगठन बनाएंगे। संगठन बना के सबसे पहली बात तो इनको सत्ता नहीं चाहिए, ये सत्ता के लिए काम नहीं करते। किसके लिए काम करते हैं? मुद्दों के लिए, आपस के सामान्य मुद्दे, आपस के कॉमन मुद्दे।
खास मुद्दे होते हैं जिसके लिए इन्होंने अपना संगठन बनाया हुआ है। और जब लोगों के बीच आपस में हित जो है, इनका आपस का जो हित है, या एक तरह से कहना चाहिए कि इनका सोच जो है आपस में मिल जाती है, जो लोग हैं इनकी सोच आपस में मिल जाती है और इनको लगता है कि हमारी जो सोच है उसकी बातों को पहुंचाना चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे पार्टी हो, चाहे शासन हो, तो उनके पास यदि पहुंचाना है। साथ ही साथ यदि शासन नहीं है, आप समझ लीजिए कि जो कार्यपालिका है वहां तक अपनी बात को पहुंचाना है, अर्थात कलेक्टर के पास बातें ले जाना है, मुख्यमंत्री के पास बात ले जाना है, प्रधानमंत्री से बात करना है, मंत्रियों से बात करना है, तो इनको अपना संगठन बनाना होगा। और ऐसे जगह जहां इनकी बातें सुनी जा सकती हैं वैसी जगह अपने मुद्दों के लिए बात करना है। इनके बीच जो है इनके हित जो होते हैं, इनकी आकांक्षाएं जो होती हैं, ये आपस में कॉमन होते हैं, अर्थात जो चीज़ें होती हैं वो सामान्यतः एक जैसी होती हैं। अब ये क्या होता है, इनके जो मुद्दे होते हैं वो नीति निर्धारकों को भी प्रभावित करते हैं। सत्ता तो इनको पाना नहीं है, तो ये क्या होता है, ये जो संगठन होता है ये हमेशा एक्टिव होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जब बड़ा कोई दुर्घटना हो जाती है तो कई संगठन जो होते हैं, एनजीओ इत्यादि जो होते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं और फिर वो वहां पे लोगों की बातें करते हैं। अब ये जो दबाव समूह होते हैं ये अपना काम कैसे करते हैं, अर्थात आपस अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इनके बीच संगोष्ठियां होती है, आपस में ये बहस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये इनके एक तरह से अधिकार हैं जो ये उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। साथ ही साथ अपने आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। और ये ऐसे तरीके होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती और बहुत ज़्यादा इनको धन इत्यादि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। ज़्यादातर ये समूह जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, अर्थात उनको फायदे नुकसान से मतलब नहीं है, आर्थिक तौर पे, मुद्दों के तौर पे इनको फायदे नुकसान की बहुत ज़्यादा सोच रहती है और उसके लिए वो काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारियों का संगठन है, कुछ उदाहरण देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो ऐसे समझिए कि व्यापारियों का संगठन है। देखिए इसमें कुछ व्यापारी हैं जो कि विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशन में शामिल हैं। अब इनके बीच क्या होता है, इनको सरकार के पास टैक्स जमा करना होता है, नगर पालिका से कुछ काम करवाने होते हैं, सफाई इत्यादि की बात होती है, इस प्रकार की कुछ बातें होती है। तो व्यापारी लोग जो होते हैं अपना एक संगठन बनाते हैं और अपने बातों को एक साथ रखते हैं और इसे अलग अलग जगहों पर, चूंकि सरकार नीतियां बनाती है इनके लिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्ता पर होते हैं, वो अलग अलग मुद्दों पे नियम बनाते हैं, टैक्स के नियम बनाते हैं, साथ ही साथ और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके नियम बनाते हैं। अब जो व्यापारी वर्ग है उससे प्रभावित होता है, तो ये क्या करते हैं, अपने संगठन बनाते हैं, अपनी बातों को इकट्ठा करते हैं, अपने मुद्दों को इकट्ठा करते हैं, और जो नीति बनवाने वाले लोग हैं और जो सरकारी पार्टियां हैं उनके पास अपने मुद्दों को रखते हैं कि भैया हमको ये परेशानी है और हमें अपना काम करने में ये दिक्कत हो रही, तो कृपया हमारे लिए कुछ करिए। तो अब ये एक पार्टी के पास जाते हैं, दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, सभी को अपने मुद्दे देते हैं, जहां उनको लगता है कि उनकी बात सुनी जाएगी वहां वो जाते हैं। और मान लीजिए बात नहीं सुनी गई, मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे वो सुने नहीं गए, नियम बन गए,
अब क्या करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे, बहस करेंगे, संगोष्ठियां करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि कैसे इस बात को और आगे ले जाया जाए। नियम तो बन गए, अब नियम में कैसे संशोधन कराया जाए, या जब नियम नहीं बने हैं तो किस प्रकार से कोशिश किया जाए कि हमारे लिए अनुकूल नियम बने जिससे हमें सहूलियत हो, हमारा जो मुद्दा है वो आगे बढ़े। अब चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अलग अलग तरीकों से लोग अपनी बात रखते हैं, तो जो दबाव समूह होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दबाव समूह जो होता है लोगों का संगठन होता है और ये दिखाता है समाज के विशेष तबके की एक तरह से सोच, उनकी इच्छाओं का आईना होता है ये। इसी प्रकार से कुछ और संगठन होते हैं जैसे मजदूर संघ होता है। मजदूर संघ, इसे भी आप देख सकते हैं कि जो मजदूर संघ होता है वो मजदूरों की बातों को उठाने के लिए बना होता है। आपने भी महसूस किया होगा बच्चों कि मजदूरों के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपना पूरा समय निकाल कर अपने मुद्दों को कहीं पे बताने जाए, और मजदूरों की संख्या भी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके अलग अलग मुद्दे जो होते हैं वो सुनना सबके बस की बात नहीं होती। तो क्या होता है, मजदूर संगठन जो होते हैं, अर्थात मजदूर जो होते हैं एक संगठन बनाते हैं, अपने बीच आपस के जो मुद्दे होते हैं वो चर्चा करते हैं। अब उनको जैसे टाइम मिलता है लंच ब्रेक में और कहीं आसपास ऐसे इस प्रकार से वो समय निकालते हैं और समय निकाल कर फिर अपनी बातों पे चर्चा करते हैं। उनकी बातें जो होती है, जैसे कोई कारखाना है, मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे 300 कारखाने हैं, तो 300 कारखानों में 300 प्रकार के मजदूर होंगे, क्योंकि वो अलग अलग कंपनियां जो हैं वहाँ पे अलग अलग मजदूर हैं। अब ये मजदूर कभी बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, अपने बीच बैठते हैं, फिर जब समय मिलता है तो वो जो 300 कंपनियां हैं उनके जो उन्होंने जो बात किया हुआ एक फैक्ट्री हुआ, वहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रमुख बना लिया, अपना बात बताने के लिए एक व्यक्ति को उन्होंने निर्धारित कर लिया। अब वो व्यक्ति जो है वो बाकी दूसरे कंपनी के जो सामान्य व्यक्ति, अर्थात एक तरह से कहना चाहिए प्रतिनिधियों के साथ बैठकर वो चर्चा करते हैं। अब ये तो हो गई एक शहर की बात। अब शहर से निकलकर हम जाते हैं इस राज्य में, तो कई शहरों में कई संगठन हैं और इस प्रकार से जो प्रतिनिधि होते हैं इनके वो फिर एक जगह बैठते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ता है तो सारे के सारे मजदूर एक साथ बैठते हैं। ये बहुत कम होता है। तो ये जो होता है इस प्रकार से फिर ये अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। अब राज्य स्तर का मामला होगा तो राज्य स्तर पे उन्होंने अपना एक संगठन बनाया होगा जिसमें वो अपने मुद्दे रखते हैं, अपने प्रतिनिधि वो चुनते हैं। इसी प्रकार से चुनाव इत्यादि की भी प्रक्रिया बहुत हद तक होती है, और वे अपने कॉमन प्रतिनिधि जो लगता है कि बहुमत, अर्थात वहाँ पे भी लोकतंत्र होता है। तो पहले एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री मान लीजिए 1000 लोग हैं, उन्होंने अपना प्रमुख चुना, प्रमुख और उसके साथ दो चार पदाधिकारी उन्होंने चुन लिए। अब ये फैक्ट्री के जो पदाधिकारी हैं वे शहर स्तर पे इसी प्रकार से चुनाव होगा और फिर वो अपने प्रतिनिधि चुन लेंगे। देखिए ये पूरी तरीके से राजनीतिक नहीं है, मुद्दों पर आधारित है। चुनाव यहाँ भी हो रहा है, प्रतिनिधि भी वो अपने चुन रहे हैं, अपने नेता भी वो चुन रहे हैं, लेकिन वो राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति उन्हें नहीं करना है, राजनीति से उन्हें दूर रहना है, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें अपने मुद्दे चाहिए। इसको जरूर ध्यान रखिए बच्चों। जो दबाव समूह होता है वो बिल्कुल भी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते हैं, वे अपने मुद्दों को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, जो परेशानियां उनको होती है उसके लिए वो काम करते हैं। तो ठीक है, तो अब ये क्या होता है, राज्य स्तर पे उनका जो संगठन है, कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो मजदूरों के संगठन होते हैं। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटू, ये जो होता है AITUC, जो इंटुक होता है वो होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कुछ संगठन जो होते हैं, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। ये होते हैं मजदूरों के कुछ संगठन। इसी प्रकार से हिंदू मजदूर सभा, साथ ही साथ यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड कांग्रेस, ये एक और है। BMS जो होता है भारतीय मजदूर संघ,
ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जो मुद्दे होते हैं मजदूरों के, आप समझते हैं कि जो मालिक होते हैं फैक्ट्री के, कंपनियों के, उनके खिलाफ कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ परेशानियां जो उनके मालिक नहीं सुनते, तो उनको अब इन बातों को लाना पड़ता है। और ये इस प्रकार के संगठन होते हैं, तो ये राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बने होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के भी इनके संगठन बने होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे आपके स्कूल का आप समझ सकते हैं, आपके स्कूल में कोई छात्र संघ का गठन हुआ, इसके बाद जो बहुत सारे स्कूल हैं उनको मिलाकर कुल जो संगठन है वो आपका जिला स्तर पे बना। उसी प्रकार से ये जो संगठन होते हैं अलग अलग स्तर पे होते हैं। फैक्ट्री पे होगा, फैक्ट्री के बाद शहर पे होगा, एक संगठन होगा, शहर का इन्होंने बनाया रहेगा कि जिसपे वो पूरे शहर के जितने भी मजदूर हैं वो जुड़े रहेंगे। और इन संगठनों में लोग सदस्यता भी लेते हैं, जो मजदूर होते हैं वे सदस्यता करते हैं, और साथ ही साथ कुछ नॉमिनल फीस जो होती है, सदस्यता शुल्क, वो जमा करते हैं, जिससे इनके छोटे मोटे खर्चे इत्यादि हैं वो चलते। बहुत बड़े खर्चे नहीं होते इनके, हल्के फुल्के जो खर्चे होते हैं वो करने के लिए कुछ हद तक नॉमिनेशन फीस इत्यादि जमा किया जाता है, लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता है। और इस प्रकार से ये जो है अपनी बातें बढ़ाते हैं, फैलाते हैं और अपने मुद्दों पे काम करवाने के लिए बातें करते हैं। इसी प्रकार से व्यवसायिक हित समूह जो होते हैं, देखा ये व्यवसायिक हित समूह जो है, कुछ महिलाओं के संगठन होते हैं, जो कि महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं, दहेज हुआ, साथ ही साथ नारी प्रताड़ना हुआ और अन्य प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये बनाए जाते हैं। इसमें दहेज, संपत्ति का अधिकार और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे मुद्दे महिलाओं के होते हैं, उनको बात करने के लिए इनको बनाया जाता है। और ये जो संगठन होते हैं ये महिलाओं के हितों के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ शासन पर इनकी ओर से दबाव भी रहता है कि किस प्रकार से महिलाओं के हितों के लिए मुद्दे बनाए जाएं, जो कि हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ था। इसी प्रकार से इन संगठनों की कुछ मांगे जो और भी है कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा और अन्य प्रकार के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। और पहले हमने देखा था हिंदू कोड बिल जो है उसे पास कराने के लिए महिला संगठन थे, उन्होंने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई थी और उन्हीं के कारणों से बहुत हद तक नियम जो है वो बनाए गए। और जो महिलाओं को आरक्षण संबंधी बातें हैं नौकरियों में, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मंचों पर महिलाओं को स्थिति दिलाने के लिए इनकी ओर से लगातार प्रयास किया जाता है। और ये इस प्रकार के संगठन होते हैं। साथ ही साथ कुछ संगठन होते हैं जाति या धार्मिक समूह जो होते हैं। तो ये इस प्रकार के संगठन होते हैं जो जातिगत बातों पे आधारित होते हैं, अर्थात अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग जाति होती है, तो वे जो है एक संगठन बताते हैं। जैसे यादव महासंघ हुआ, आपका क्षत्रिय समाज हुआ, अग्रवाल समाज हुआ, साथ ही साथ मान लीजिए हिंदू संगठन हुए, और इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। हरिजन सेवक संघ होता है, दलित संघ होता है, मारवाड़ी संघ होता है, ब्राह्मण सभा होता है। इस प्रकार से जातिगत समूह होते हैं जो कि न सिर्फ अपने मुद्दों को उठाते हैं बल्कि साथ ही साथ आपस के कुछ प्रोग्राम्स इत्यादि भी इनके द्वारा किए जाते हैं। समय समय पर कुछ ऐसी गतिविधियां की जाती है। और ये जो सभी संगठन हैं ये बीच बीच में समाज सेवा इत्यादि के भी अलग अलग तरीके के कार्य अपने संपादित करते हैं। जो ये काम है ये एक तरह से कहा जाना चाहिए कि ये कुल मिलाकर धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था, जातिगत बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे होते हैं ये आपस में इनके जो परेशानियां होती हैं वे आपस में चर्चा करते हैं, और उन चर्चा के आधार पे जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसे समाज के बीच ले जाया जाता है। समुदाय के हित के लिए इनके द्वारा काम किया जाता है। कुछ धार्मिक समूह जो है इन्होंने सांप्रदायिक रूप भी ले लिया है, कई राजनीतिक दलों का रूप भी ले लिया है। कुछ हद तक इसमें रिपब्लिक दल है, मुस्लिम मजलिस है, जमाते उल्मा है, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल है।
जो कि पहले तो बने थे धार्मिक संगठन के रूप में, फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक काम भी करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन दबाव समूह के रूप में कुल मिलाकर ये माना जाता है कि सत्ता के लिए इनको काम नहीं करना है। अभी हमने देखा था कि व्यापारियों का संगठन जो है वे व्यावसायिक हित समूह है। इसके अलावा जो व्यावसायिक हित समूह हैं उनमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के, या इसे हम अलग ही कर ले तो ज्यादा उचित होगा। व्यावसायिक हित समूह, व्यवसाय क्या होता है? वो काम जो कि हम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, वो अपने व्यवसाय करते हैं। व्यापारी जो थे वे कि व्यापार कर रहे थे, व्यवसायिक जो हैं वे अपने काम करते हैं। जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर अपना अलग काम करता है। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिक समूह हैं, तो जैसे बहुत सारे वकील हैं वो वकालत करते हैं किसी कोर्ट में, साथ ही साथ कोई जिला है जहाँ पे बहुत सारे वकील हैं, तो सारे वकील एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और अपने एक समूह बना लेंगे। जो वकीलों का होता है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन होता है, तो उसके अंतर्गत जितने वकील हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और फिर वो अपने मुद्दों की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर्स का होता है ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, आईएमसी इसको कहा जाता है। इसी के साथ साथ और भी संगठन होते हैं, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन जो होता है, जो कि एक तरह से समझना चाहिए उनके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप है, जो काम वो करते हैं, प्रोफेशन जिसमें है वो, उससे संबंधित मुद्दे उठाने के लिए वो अपने चीज़ों को लाते हैं और इस प्रकार से अपनी बातों को पहुंचाते हैं। साथ ही साथ समुदाय जो ये होते हैं इनके राजनीतिक क्रियाकलाप भी होते हैं और ये अपने संगठन में नेता का चयन करते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इस तरह के चीज़ें वो बनाते हैं, क्योंकि उनको अपना पूरा समूह का संचालन करना होता है तो उनको अपने नेता भी चुनने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से वे राजनीतिक नेता नहीं चुनते, आपस में, आपस के संगठन के द्वारा कुल मिलाकर, राजनीतिक नहीं है, मुद्दे हैं, राजनेताओं के भी मुद्दे होते हैं, राजनीतिक दलों के भी मुद्दे होते हैं, उसी प्रकार से इनके भी मुद्दे होते हैं। बस इनका ये काम होता है कि ये सत्ता के लिए काम नहीं करते, इनको कोई मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये नहीं सोचते कि हमें मंत्री बनना है। चाहे कोई भी पार्टी का शासन हो, कोई भी दल जो है वो शासन में हो, ये जो दबाव समूह है और इस प्रकार के जो संगठन हैं ये लगातार काम करते हैं और अपने हितों के लिए काम करते हैं। अपने समय समय पर ये सभाएं करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लगातार इनका प्रयास रहता है। तो ये था बच्चों दबाव समूह जिसको हम देख रहे थे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की खबरें बताएंगे। तो फिर मैं बहुत जल्द आऊँगा नया वीडियो लेकर, जिसमें और भी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।